हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। ये लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करनी है। आपकी इक्वेशन है 8x + 5y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है आपकी 3x + 2y = 4, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। इन्होंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस मेथड से भी हम सोल्व करेंगे पहले वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये है। सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम इक्वेशन 3x + 2y = 4। 3x को इधर रखेंगे, y को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, फिर 3 को भी इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में x के साथ तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम ये थर्ड इक्वेशन जो x की वैल्यू आई है आपकी, हम फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे 8x + 5y = 9। अब x की जगह रखेंगे हम 4 - 2y/3। 8 4 - 2y/3 + 5y = 9। अब 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16y/3 + 5y = 9। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका 32 - 16y + 15y/3, ठीक है। इनका एलसीएम 3 आएगा, ये एज इट इज, और फिर 3 की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 15y बन जाएगा = 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका 32 माइनस का 16y है प्लस का 15, तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस का y। 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 27। अब 32 को इक्वल किस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -y = 12 में से 7 गया 5, माइनस का 5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, x = 4 - 2y/3। अब y की जगह हम रखेंगे 5। 4 - 2 × 5/3, यहाँ से आ जाएगा 4 - 5 2 जा 10/3, यहाँ से बचेगा आपका 6 माइनस का, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, y आ जाएगा आपका 5, x आ जाएगा -2। अब हम इसी क्वेश्चन को, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। आपकी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, इन 9 को और 4 को इक्वल के इस तरफ ला के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 8x + 5y - 9 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 3x + 2y - 4 = 0, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इनको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पे a1 होगा आपका 8, a2 3, b1 5, b2 2 और c1 है आपका -9, c2 है आपका -4, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा आपका x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है। अब यहाँ पे इन रेशियोज की, इन कोफिशिएंट्स की, सॉरी रेशियोज नहीं, कोफिशिएंट की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी x और y की। ठीक है। अब x/b1 है आपका 5, c2 है -4, फिर माइनस b2 है आपका 2 और c1 है -9। इन वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से लिखना है, एक भी वैल्यूज़ आपके अगर ऊपर नीचे हुई तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है। y इक्वल टू, अब यहाँ पे c1 है आपका -4 और a2 है आपका 3, फिर माइनस, फिर c2 -4। देखो यहाँ पे c1 की वैल्यू -9 है भाई। ठीक है। और आपका a2 है 3, यहाँ पे है आप c2 की वैल्यू -4 और a1 है आपका 8, फिर इक्वल 1/a1 है आपका 8, b2 है 2, फिर माइनस a2 है 3, b1 है 5। हम एक बार फिर से इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो b1 है आपका 5, c2 है -4, b2 है 2 और c1 है -9। और यहाँ पे c1 है -9, a2 है आपका 3 और फिर c2 है आपका -4, a1 है आपका 8। यहाँ पे भी a1 है आपका 8, b2 है आपका 2 और a2 है आपका 3 और b1 है आपका 5। अब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। x बाई माइनस का आएगा कि एक प्लस का 5 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का साइन आएगा 5 4 जा 20। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 9 जा 18 इक्वल टू y बाई माइनस का 9 और प्लस का 3, तो माइनस का साइन आएगा और 9 3 जा 27। बाहर माइनस है, ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15। अब यहाँ से आपकी वैल्यू बनेगी x बाई माइनस का 20 प्लस का 18 तो माइनस का 2 आ जाएगा, y बाई माइनस का 27 प्लस का 32 तो यहाँ से आपका प्लस का 5 बचेगा इक्वल टू 1/1। अब एक बार x बाई -2 को 1 के इक्वल लिखेंगे और एक बार 5/5 को इसके इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 1/1 एंड y/5 इक्वल टू 1/1। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आया था, y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2, और हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आया, यही आया। तो दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपका आंसर मैच ना हो तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, उसको दोबारा से चेक कर लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो ये गिवन प्रॉब्लम है उनको हम लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है बाय एन एल्जेब्रिक मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपका, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। देखो मंथली चार्ज इज फिक्स्ड यानी कि मंथली चार्ज आपका फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। जो द रिमेनिंग डिपेंड्स, और बाकी डिपेंड करेगा आपका ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, जो मैस में आप फूड टेक करोगे। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट है जो
टेक फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए फूड ले रहा है। सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस वेयर एज स्टूडेंट्स। बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मंथली चार्ज हॉस्टल का फिक्स है, ठीक है, और बाकी जो चार्ज है आपका, जैसे आप डेली अगर मैस से खाना लेते हो तो उसका चार्ज अलग होगा वन डे के लिए, ठीक है, हर दिन के लिए अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए चार्ज करना पड़ेगा अगर आप मैस से खाना खा रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि जो फिक्स चार्ज है उसकी वैल्यू फाइंड करो, मतलब कितना चार्ज है वो फाइंड करना है, और जो आप मैस से खाना ले रहे हो कॉस्ट ऑफ द फूड पर डेज वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन इक्वेशन बना के। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन टैक्सी वाला और एक क्वेश्चन हमने लाइब्रेरी वाला सोल्व किया था, सेम वैसे ही है। उसमें भी फिक्स चार्ज और आपका टैक्सी का पर किलोमीटर चार्ज था, और लाइब्रेरी का कैसे किया था, एक तो फिक्स चार्ज था और प्लस में आपका जो पर डे हमने बुक एक्स्ट्रा डेज के लिए ली है उसका चार्ज था। ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे आपने वो क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही ये करना, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू X रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू Y रुपीज, ठीक है। अब इक्वेशन बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे X हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर जितने दिन आपने वहाँ पे फूड लिया है वो लिखेंगे, जितने दिन लिया है वो, और आपको जो ये फिक्स चार्ज है, जो ये आपका कॉस्ट ऑफ पर डेज का जो हमने लेट किया है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। जो आपका ए स्टूडेंट है ना उसने 20 डेज के लिए फूड लिया है, तो 20 डेज के लिए लिया है तो हम 20 इंटू वाई लिखेंगे, ठीक है। 20 डेज इंटू पर डे कॉस्ट ऑफ फूड इक्वल टू टोटल रुपीज कितने जमा कराया उसने, 1000 रुपीज, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड बनेगी, ये तो ए के लिए है और बी के लिए भी ऐसे ही है, ठीक है। फिक्स चार्ज तो उसको भी हॉस्टल का चार्ज करना पड़ेगा, और उसने जितने दिन फूड लिया है उसका मल्टीप्लाई फूड की कॉस्ट, ठीक है। उसने 26 डेज के लिए फूड लिया मैस से, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 इंटू वाई इक्वल टू 1180। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, फिक्स चार्ज को हम एज इट इज लिखेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे जितने दिन के लिए उसने मैस से खाना लिया है वो, इंटू जो हमने लेट किया है कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज के, ठीक है, यानी 20 इंटू वाई इक्वल टू जो टोटल उसने चार्ज पे किया है वो, ठीक है। अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। इन्होंने बोला बाई अलजेब्रिक मेथड, यानी कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पहले इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएंगी यहाँ से x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। थर्ड मान लो या मत मानो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। फिर यहाँ पे x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0, इसको फोर्थ मान लो। अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, a1 हो जाएगा आपका 1, a2 1, b1 20, b2 26, c1 माइनस 1000, c2 माइनस 1180, ठीक है। अब पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे इसका, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये सारी वैल्यूज इनके इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बाई b1 की वैल्यू क्या है आपकी 20 इंटू c2 माइनस 1180, फिर माइनस b2 कितना है आपका 26 और c1 है आपका माइनस 1000।
इक्वल टू वाई C1 माइनस 1000, A2 1, फिर माइनस C2 है आपका माइनस 1180 और आपका A1 है 1 इक्वल टू 1 बाई, यहाँ आपका A1 है 1, B2 है 26 माइनस A2 है आपका 1 और B1 है 20। सोल्व करेंगे आप इसको। x बाई, देखो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से पहले इन दोनों की जीरो लिख लेंगे, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2। फिर ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 26,000 y बाई, यहाँ पे माइनस का 1000, फिर माइनस माइनस प्लस 1180, यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 20, ठीक है। यहाँ पे हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बाई, देखो 26,000 में से हम 23,600 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2400, ठीक है। प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस का बड़ा है। फिर इक्वल टू y बाई, यहाँ से आपका बचेगा 180, ठीक है, यहाँ 1/6। अब एक बार इसको एक साथ लिखेंगे, x बाई 2400 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2400/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 2 0 ऐसे, x इक्वल टू 400, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है आपका हॉस्टल का 400। अब निकालेंगे मैथ्स का फूड की पर डे कॉस्ट, y बाई 180 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 180/6, 6 3 जा 18, y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ से आपका जो हॉस्टल के रूम का चार्ज है वो है आपका 400 और द कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज है आपका 30 रुपीज़, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है आपका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन 1 बन जाएगी 1/3 बन जाएगी व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगी। तो हम पहले इनकी इक्वेशन बनाएंगे फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे न्यूमरेटर को। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे x बाई वाई की फॉर्म में, ठीक है, x बाई वाई। इन्होंने बोला है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, यहाँ से बनेगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ठीक है, y को भी इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन है x बाई वाई लिख लेंगे हम। अब इन्होंने बोला है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आपका y ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, इन दोनों को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे हम, तो यहाँ से a1 3, a2 4, b1 माइनस 1, b2 माइनस 1, c1 माइनस 3, c2 माइनस 8, ठीक है। अब पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है, x बाई b1 c2 माइनस
B2 C1 इक्वल टू वाई बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। x बाई B1 क्या है आपका -1 और C2 क्या है -8, फिर माइनस B2 -1 और C1 -3 इक्वल टू y बाई C1 है -3, ठीक है, और आपका A2 है 4, फिर माइनस C2 है आपका -8 और A1 है 3 इक्वल टू 1 बाई A1 3 B2 -1 माइनस A2 है आपका 4 और B1 है आपका -1, ठीक है। अब इक्वेशन सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन सोल्व करेंगे हम। x बाई माइनस माइनस प्लस 8 बन जाए 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3, y बाई माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24, 1 बाई माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, यहाँ से आ जाएगा x बाई 5 इक्वल टू वाई बाई 12 इक्वल टू 1 बाई 1। अब इनको लिखेंगे x बाई 5 को 1 बाई 1 के साथ लिखेंगे एक बार y बाई 12 को 1 बाई 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे हम x बाई वाई इक्वल टू 5 बाई 12, ये आपकी फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है आपका। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस 40 मार्क्स स्कोर करता है एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 मार्क्स हर एक आपके राइट आंसर का के नंबर मार्क्स मिलेंगे उसको, ठीक है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और उसके रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो उसने जब उसने टेस्ट दिया 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिले हैं उसे और 1 लूजिंग मिली है रॉन्ग आंसर के लिए, और फिर टोटल मार्क्स उसे मिले हैं 50, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और उसे 4 मार्क्स मिले हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स कटे हैं उसके इनकरेक्ट आंसर के लिए। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसको 50 मार्क्स मिले हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे वो फाइंड करने हैं, ठीक है, टेस्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे है ना क्वेश्चन लेट कर लेंगे, लेट करेंगे राइट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, x, और राइट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर y, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर हम सोल्व करेंगे। 4th का थर्ड पार्ट, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन, राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जिस क्वेश्चन का उसने राइट आंसर दिया ना वो x, ठीक है। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन y, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं किसके लिए, राइट आंसर के लिए, तो राइट आंसर कितने हैं हमारे x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। फिर उसको मिल रहे हैं लूजिंग 1 मार्क्स, देखो लूजिंग है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन, और कितने मार्क्स कट रहे हैं उसके 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y, क्योंकि उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग है y, तो y को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने मार्क्स कटेंगे उसके y, तो अब उसको टोटल मार्क्स कितने मिले यहाँ से 40, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन होगी राइट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, और रॉन्ग आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y, और टोटल मार्क्स मिले उसको 50, हो जाएगी सेकंड।
पहले हम इस 40 को इधर ले आएंगे, ये बनेगा आपका 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। सेकेंड 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट लिख लेंगे हम यहाँ पे, a1 बाई a2 3/4 सॉरी ये बाई में नहीं लगाना भाई, b1 इक्वल टू -1 b2 इक्वल टू -2 एंड आपका c1 है -40 c2 है आपका -50। ठीक है, देखो वैसे इन क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि दे इफ देयर एग्जिस्ट, तो आप मैंने इस पिछले 2 क्वेश्चन में ही चेक करके नहीं बताया है आपको कि क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, देखो कैसे चेक करना है मैं इस क्वेश्चन के अंदर बता देती हूँ। हम इनके रेशियो फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू 3/4 एंड b1 बाई b2 इक्वल टू -1 बाई -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/2 वैल्यू आ जाएगी। c1 बाई c2 हो जाएगा आपका -40 बाई -50, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 आ जाएगा 4/5। देखो तीनों ही आपके जो आपके रेशियोज हैं वो नॉट इक्वल है, तब नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन आर एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। सारे हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, वैसे तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी अगर आपको बोला जाए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं किया था, उसमें आप ऐसे चेक करके बता सकते हो। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x बाई b1 क्या है आपका -1। देखो यहाँ से ये है इसकी वैल्यू सारी। ठीक है, यहाँ पे b1 है आपका -1, c2 है आपका -50, फिर माइनस b2 है आपका -2। ठीक है, और c1 है आपका -40 इक्वल टू y बाई c1 है -40, a2 है 4, फिर -c2 है -50 और a1 है आपका 3 इक्वल टू 1 बाई a1 है 3 एंड b2 -2, फिर -a2 है 4 और b1 है आपका -1। अब हम कैलकुलेशन सोल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 51 जा 50, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 42 जा 80, फिर यहाँ से y बाई -4 4 जा 16 160। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 53 जा 150, 1 बाई -3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, x बाई यहाँ से बचेगा आपका -30 और यहाँ से -10 और यहाँ से -2। अब x बाई -30 इक्वल टू 1 बाई -2 और एक बार हम लिखेंगे y बाई -10 इक्वल टू 1 बाई -2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x इक्वल टू -30 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, यानी कि राइट क्वेश्चन नंबर कितने होंगे आपके 15, यानी कि 15 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में जो राइट किए हैं उसने। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10 बाई -2, यानी 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं 5, यानी इसने कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके, टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 15 + 5 20। टेस्ट में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 20। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4।
फोर्थ पार्ट है आपका, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। प्लेस ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और उसी टाइम बी से दूसरी कार स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। तो इन्होंने बोला है कि कार ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में और एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड भी डिफरेंट है उनकी। दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाए, दे मीट इन 1 आवर, तो दोनों वे 1 घंटे में मिल जाएंगी। वट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, उन दोनों कारों की स्पीड फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। 2 कार एक साथ चल रही हैं, ठीक है, सेम टाइम से, एक ए से और एक बी पॉइंट से, ठीक है, दोनों स्टार्ट हो गई। फिर इफ दे द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से जाएंगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। फिर सेकंड बोला है इन्होंने, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स मतलब कि अगर ए से कार इधर जा रही है तो बी से कार इधर आ रही है, टूवर्ड्स यानी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। देखो जब हम सेम डायरेक्शन में जाएगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई। अब y माइनस एक्स भी लिख सकते हो, x माइनस वाई भी लिख सकते हो, ठीक है, वो तो आप जैसे लिखोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी एक कार की तो x होगी, एक की y होगी, किसी की ज़्यादा होगी तो एक की कम होगी, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप x किसको मान रहे हो और y किसको मान रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कार की x मानी है और एक की y, तो हमने लिख लिया यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है। यानी कि इन दोनों की स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जब एक दूसरे को यहाँ मिलेंगे 5 घंटे के बाद तो स्पीड क्या होगी, कम तो होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा आपस में एक दूसरे को मिलने में, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हो तो ये कम टाइम लगेगा इनको एक दूसरे के को मीट करने में, मिलने में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। जब सेम, कभी भी आप स्पीड का क्वेश्चन करो तो आप क्या करोगे टाइम एंड इसमें स्पीड वाले में, जब सेम डायरेक्शन में आपकी कोई भी कार या कोई भी व्हीकल चलेगा तो उनकी स्पीड हमेशा माइनस होती है, ठीक है। और जो दोनों टूवर्ड्स हो, से अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनकी स्पीड प्लस होती है, ठीक है। देखो कोई भी चीज है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी मिलेंगे, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसमें को टाइम लगता है मिलने में। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। इनकी स्पीड डिफरेंट है, ठीक है, तो ये 5 आवर बाद मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, द स्पीड ऑफ बोथ कार, द स्पीड ऑफ बोथ कार when they are traveling in same direction equal to x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होगी इनकी स्पीड, x माइनस वाई। एंड द स्पीड ऑफ बोथ car when they are traveling in the
अपोजिट डायरेक्शन या फिर टूवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में टूवर्ड्स है तो मैं भी टूवर्ड्स ही लिख लेती हूँ, टूवर्ड्स डायरेक्शन इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी दी है इसमें, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस जो गिवन है आपको 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, टाइम इनटू स्पीड से। अगर हम टाइम की और स्पीड की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस गिवन है यानी कि टोटल डिस्टेंस की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड, टाइम कितना गिवन है 5 आवर्स, ठीक है, और स्पीड कितनी है आपके एक्स माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 100, ठीक है। अब 5 को इधर ले जाएंगे तो बनेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये 20 आ जाएगा, 20 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और सेकंड है आपकी कितना टाइम है 1 आवर, तो यहाँ पे टाइम 1 आवर है और आपकी स्पीड कितनी है एक्स प्लस 5 जब टूवर्ड्स डायरेक्शन में है, और स्पीड है सॉरी डिस्टेंस है आपकी 100, सेम रहेगी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा आपका 100, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम 20 को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं a1 1, ठीक है, a2 v1 b1 -1 b2 1 c1 -20 c2 है आपका -100। फॉर्मूला लिख लेंगे और हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, देखो अगर क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको मेंशन ना करे कि कौन से मेथड से सोल्व करना है, तो आप अपनी मर्जी से इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, ठीक है, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रही हूँ क्योंकि इसमें इसी मेथड से सोल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बाई b1 c2 माइनस b2 c1, y बाई c1 a2 माइनस c2 a1। फॉर्मूला जरूर लिखना, उसके बगैर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, फॉर्मूला लिखने से मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं, कम क्या होता ही, मिस्टेक होती ही नहीं है, अगर हो भी जाए तो मिस्टेक मिल जाती है हमें, कहाँ में हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, b1 क्या है आपका -1, c2 -100, b2 है आपका 1, c1 है -20, y बाई c1 है आपका -20 और a2 1 माइनस c2 है आपका -100 और आपका a1 है 1, फिर यहाँ पे a1 1 b2 1 माइनस a2 1 और b1 -1, ठीक है। देखो वैसे है ना, अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो तो इस मेथड से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। x बाई माइनस माइनस प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 20, y बाई -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 100 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा x बाई 80 या y बाई यहाँ भी 80, ठीक है, इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा भाई, ठीक है, यहाँ अपना 120 आएगा, ठीक है। अब इनको एक बार इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ बनेगा x बाई 120 इक्वल टू 1/2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 60, यानी ये आ जाएगा x इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y बाई 80 इक्वल टू 1/2, यहाँ से y इधर जाएगा तो 80/2 240, यानी y हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर।
यानी फर्स्ट कार की स्पीड होगी आपकी 60 किलोमीटर और सेकंड कार की स्पीड होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5। देखो पार्ट नंबर 5 है आपका, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ। देखो किसी रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स, कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ रिड्यूस कर दी जाए 5 यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ इंक्रीज कर दी जाए 5 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय यूनिट, अगर उसकी लेंथ इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, और उसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा? 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो हम रेक्टेंगल की डायमेंशन लेट कर लेंगे एक्स एंड वाई। यहाँ पे हम लेट करेंगे, पहले लिख लेते हैं 5 का 5th पार्ट। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स यूनिट, ठीक है, एंड ब्रेथ वाई यूनिट। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? यहाँ पे लिख लेंगे एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। ठीक है, यहाँ पे आप एल और बी भी लेट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक्स और वाई से किए हैं, तो मैं इसको एक्स और वाई ही लेट कर रही हूँ। ठीक है, आप एल और बी भी लेट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हम इन्होंने बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स इंक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्स वाई प्लस 9, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें ना यहाँ इक्वल का साइन लगा लेते हैं और यहाँ पे एक्स इंटू वाई लिख लेते हैं। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना आपका, तो इक्वल टू एक्स वाई लिख लेंगे। ठीक है, एक तरफ एक्स इंटू वाई लिखेंगे और एक एक्स इंटू। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है 9 यूनिट, तो इसमें एरिया में हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया 9 यूनिट। और इसने बोला इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस कर देंगे, कर दिया। अब इन्होंने बोला है 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे तब। ठीक है, देखो मैं कैसे इक्वेशन बना रही हूँ इसकी, ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने बोला है कि रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, भाई रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, रिड्यूस मतलब कम होना है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स और वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिख लेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो बोलेंगे वही करेंगे। इन्होंने बोला है रिड्यूस 9 यूनिट इनटू द एरिया, एरिया में से 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इसने बोला इंक्रीज बाय 5 यूनिट इनटू लेंथ, लेंथ में रिड्यूस करेंगे, मैंने दूसरी लाइन पढ़ ली, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, जब इंक्रीज होगा तो हम प्लस लगाएंगे और रिड्यूस होगा तो माइनस लगाएंगे, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे। देखो पहले हम इसे इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, फिर सेकंड को सोल्व करेंगे, या फिर आप साथ के साथ भी सोल्व कर सकते हो। सेकंड कंडीशन है इनकी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं हम, लेंथ क्या आपकी एक्स, 3 यूनिट इंक्रीज करनी है। ठीक है, फिर इनटू में ब्रेथ होगा, तो ब्रेथ में क्या इंक्रीज किया है इन्होंने? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2, तो यहाँ पे एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है फिर आपका 67 यूनिट, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब इनको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बनेगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब -9 को इधर ले आओ, 67 को भी, यहाँ बनेगा आपका
3x माइनस 5y माइनस 15, माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0। यहाँ बनेगा 3x माइनस 5y, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। और यहाँ पे 2x प्लस 3y 6 माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 61 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। a1 है 3, a2 है आपका 2, b1 है माइनस 5, b2 है 3, c1 है आपका माइनस 6, c2 है आपका माइनस 61। अब फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सॉरी x, पहले x लिखेंगे। x b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x बाई b1 कितना है आपका माइनस 5, c2 माइनस 61, b2 3, c1 माइनस 6, c1 माइनस 6, a2 2, c2 माइनस 61, a1 है 3, a1 है 3 और b2 है आपका 3, माइनस a2 है 2 और b1 है माइनस 5। अब x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 6 जा 18, y बाई यहाँ पे माइनस का 6 2 जा 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। x बाई प्लस करेंगे 8 और 5 13 और यहाँ से 2 3, y बाई माइनस हो जाएगा यहाँ से तो ये आएगा 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1, यहाँ से 19, ठीक है। x बाई 323 इक्वल टू 1 बाई 19 एंड y बाई 171 इक्वल टू 1 बाई 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 323 बाई 19 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 117 बाई 19, ठीक है। यहाँ पे 19 1 जा 19, 19 9 जा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 9 और ये कैंसिल होगा आपका 19 1 जा 19, ठीक है, और 19 7 पे चलेगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 17, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ये आपकी लेंथ आ जाएगी 17 और ब्रेथ